दोस्तों नमस्कार। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए सभी परीक्षार्थियों के लिए हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 61 बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। दोस्तों यह सब प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सहयोग मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? गुप्त को? नहीं। पंत को? हाँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को मिला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी? नहीं। बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर? नहीं। डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी? हाँ। तो दोस्तों नई कविता काव्य संकलन के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। दोस्तों यह सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मजाक में मत लीजिएगा, ये आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? कामायनी? नहीं, ये तो छायावादी रचना है। तार सप्तक? नहीं। प्रिय प्रवास? हाँ। तो दोस्तों प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है और यह द्विवेदी युग में लिखी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल? तो इसका सही उत्तर है ख। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्णकाल या स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर? नहीं। चिदंबरा पर? नहीं। कला और बूढ़ा चांद? हाँ। तो पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं। यह कथन किसका है? यह किसकी उक्ति है? बालकृष्ण भट्ट? नहीं। यशपाल? नहीं। हरिऔध जी? नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र? जी हाँ। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, यह उक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है सहज भावों के प्रति सजगता, ये तो है। स्वदेश प्रेम की भावना, ये भी है। नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, ये भी है। युद्धों का सजीव वर्णन, ये नहीं है। ये दोस्तों आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है घ, युद्धों का सजीव वर्णन। अब कहाँ युद्ध लड़े जाते हैं। आगे देखिए, कामायनी की विधा है। कामायनी की विधा पूछा है महाकाव्य? हाँ। तो दोस्तों कामायनी की विधा महाकाव्य है और इसके रचनाकार प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा। तो दोस्तों कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है, याद रखिएगा। आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल? हाँ। तो इसका सही उत्तर क। आदिकाल का एक अन्य नाम सिद्ध सामंत काल है और अन्य नाम है चारण काल, वीर गाथा काल, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंपू काव्य है पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यशोधरा। यशोधरा एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, एक गुप्त जी की रचना है यशोधरा और यह चंपू काव्य है। बीती विभावरी जागरी गीत के प्रेरणता है सुमित्रानंदन पंत? नहीं। जयशंकर प्रसाद? नहीं। जी हाँ, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये आपके कविता में है, इस बार तो कट गया है जो गीत है जयशंकर प्रसाद के, इस बार आपको बस श्रद्धा मनु पढ़ना है। तो ये बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता जयशंकर जी हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि नहीं है। तुलसीदास भक्तिकाल के, सूरदास भक्तिकाल, कुम्मन दास भक्तिकाल। तो इसमें से कौन भक्तिकाल के नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर है घ, जगनीक आदिकाल के कवि हैं। यहाँ पूछा है भक्तिकाल के कवि नहीं हैं, तो जगनीक जी नहीं है, ये आदिकाल के कवि हैं। इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है?
बावरा एहेरी है, सुनहले सैवाल ये भी है, इत्तेलम ये भी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ। अनघ अज्ञेय की रचना नहीं है, अनघ गुप्त जी की रचना है। आगे देखिए, रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर है ख। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ऐसा कौन सा कवि है जो बहुत ही सुंदर बाल वर्णन करता है? तुलसीदास? नहीं। बिहारी? नहीं। सूरदास? हाँ। तो दोस्तों सूरदास जी को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। इन्होंने बालक श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर बाल वर्णन किया है। अगला प्रश्न, रीतिकाल से संबंधित विशेषता है सख्य भाव की भक्ति प्रधानता? नहीं। समन्वयकारी भावना? नहीं। भक्ति की प्रधानता? नहीं। नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण? हाँ। तो रीतिकाल से संबंधित विशेषता है नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा भी जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? अनुप्रास? नहीं। उत्प्रेक्षा? नहीं। संदेह? नहीं। मानवीकरण? जी हाँ, मानवीकरण अलंकार छायावाद की देन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? इसमें से बताना है कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है। रामचरितमानस? नहीं, ये तो भक्ति काल का। बिहारी सतसई? जी हाँ, बिहारी सतसई रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित ग्रंथ है और इसके रचनाकार बिहारी जी हैं। अगला, हरिऔध का जन्म स्थान है एबटाबाद? नहीं। निजामाबाद? हाँ। तो दोस्तों आजमगढ़ के निजामाबाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की है? कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की है? विनय पत्रिका? नहीं, ये भक्ति काल की है। सॉरी, साकेत? जी हाँ, ये आधुनिक काल की रचना है। कामायनी? ये भी आधुनिक काल की रचना है। तो इनमें से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की है? साकेत और कामायनी। आगे देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद? नहीं। मैथिली शरण गुप्त? नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? हाँ, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है संयोग श्रृंगार पर आधारित काव्य? नहीं। स्फुट गीतों का संकलन? नहीं। शांत रस पर आधारित काव्य? नहीं। विप्रलभ रस पर आधारित काव्य? जी हाँ, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास विप्रलभ रस यानी वियोग श्रृंगार रस पर आधारित काव्य है। अगला देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को? जी हाँ, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और इसके रचनाकार चंद बरदाई जी हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, श्यामा। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य था वो पृथ्वीराज रासो। जैसा भी आपने ऊपर यहाँ देखा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। लेकिन यहाँ पूछा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो इसका सही उत्तर है प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी? बिहारी, केशव, घनानंद, भूषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भूषण। रीतिकाल में एकमात्र भूषण ऐसे कवि थे जो वीर रस की रचनाएं लिखते थे। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं हरिऔध, श्रीधर पाठक, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है सी, भवानी प्रसाद मिश्र जी छायावादोत्तर काल के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है डी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए? ग्राम्या में, स्वर्णधूलि में, चिदम्बरा में, ग्रंथि में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कवि पंत जी अपनी रचना ग्राम्या में समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होती है। अगला, तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, 1954, 1956, 1959। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी,
सन 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। पहले का 1943, दूसरे का 1951, तीसरे का 1959 और चौथे का 1961। अगला देखिए, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशव, जयसी। इसका सही उत्तर है सी, केशव जी कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। गुंजन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, दिनकर निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है गुंजन के रचनाकार पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? इंपॉर्टेंट है। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? पंत, हरिऔध, महादेवी वर्मा, गुप्त। तो इसका सही उत्तर है बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के गीतों का संकलन पारिजात है, याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया? सरस्वती का, ब्राह्मण, कवि वचन सुधा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? तो इसका सही उत्तर है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा है। सुमित्रानंदन सुकुमार कवि हैं किसके? प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। अगला देखिए, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, अतिमा पर। तो दोस्तों ये प्रश्न तो हमारे सामने पहले आया था, कला और बूढ़ा नहीं, चिदम्बरा पर। पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, मैथिली शरणगुप्त, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर है श्रीधर पाठक जी। कश्मीर सुषमा के रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं? मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर। तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति, अंधेरे में। तो इसका सही उत्तर है सी, सरोज स्मृति एक शोक गीत है और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्या है कि निराला जी की एक पुत्री थी सरोज, जिसकी असमय मृत्यु हो गई थी, तो उसी के स्मरण में इन्होंने सरोज स्मृति लिखा था। यह हिंदी का शोक गीत है। संधनी गीत संग्रह है पंत का, निराला का, प्रसाद का, महादेवी का। तो दोस्तों संधनी गीत संग्रह महादेवी वर्मा जी का है, याद रखिएगा। आंसू की रचना किस कवि ने की है? बिहारी ने, नरपति नाला ने, जयशंकर प्रसाद ने, रसखान ने। किसने? तो इसका सही उत्तर सी, जयशंकर प्रसाद जी आंसू की रचना किए हैं। चुभते चौपदे के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चुभते चौपदे, तो इसका सही उत्तर है सी, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना है चुभते चौपदे। एक और इसी तरह की रचना है, उसको भी याद रखिएगा, चोखे चौपदे। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये दोनों रचना हरिऔध जी की है। प्रगतिवादी युग के कवि हैं जयशंकर, श्रीधर पाठक, सरदार पूर्ण सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है डी, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी प्रमुख कवि हैं। नई कविता युग की रचना है यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पुरुरवा। तो इसका सही उत्तर है बी, खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? हुंकार है, चित्राधार, रश्मिरथी, रेणुका। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, चित्राधार दिनकर की रचना नहीं है, ये जयशंकर की रचना है। कितने नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय। तो दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा। प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, केशव दास, गिरजा कुमार माथुर, निराला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, गिरजा कुमार माथुर जी प्रयोगवादी कवि हैं। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? जायसी हैं,
मंझन ये भी हैं, सूरदास ये नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सूरदास जी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। अगला देखिए, छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक कृति। तो दोस्तों छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम की भावना। आगे, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार, विद्यापति, चिंतामणि, कविगंग। तो इसका सही उत्तर है भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार जी की रचना है। निम्नलिखित में से भूषण की रचना है रेणुका, चिदम्बरा, यहाँ सॉरी द होना चाहिए, रेणुका, चिदम्बरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो दोस्तों भूषण जी की रचना छत्रसाल दशक है। भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि और इनकी रचना छत्रसाल दशक। श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर है ए, श्रृंगार लहरी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला देखिए, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 54। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। इनकी पहेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है 4, 7, 9, 8। तो इसका सही उत्तर है 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। सूफी काव्यधारा के कवि हैं जायसी, रैदास, नानक, तुलसीदास। तो दोस्तों सूफी काव्यधारा के कवि जायसी हैं। सूफी काव्यधारा क्या था? भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के वे मुस्लिम कवि जो हिंदी राजा और रानियों की कहानी, प्रेम कहानियों को आधार मानकर काव्य रचना करते थे, वे सूफी काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि और प्रमुख कवि भी हैं। आगे देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला, अज्ञेय, रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक प्रवर्तक। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1936, 1938, 1943। इसका 1943। कामायनी में सर्गों की संख्या है 9, 11, 15, 16। तो 15। कामायनी में कितने स्वर हैं? 15। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कौन सी? परशुराम की प्रतीक्षा, माटी की मूर्ति, इत्यलम, पृथ्वीपुत्र। तो इसका सही उत्तर है परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आगे, निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है भारत भारती, यशोधरा, सिद्धराज, रंग में भंग। सही उत्तर है रंग में भंग। ये मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। ये दोस्तों ये थे 61 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इसे अच्छे से देखे होंगे तो इससे आपको परीक्षा में ज़रूर सहयोग मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।